So let's get started with the IPsec, right? तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जो VPN है ना, टाइप्स ऑफ जब VPN हमने देखा था तो लेयर 2 VPNs हैं, लेयर 3 VPNs हैं। तो हमने बोला था कि हम फोकस किस पे कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में, लेयर 3 VPNs के ऊपर। तो IPsec से स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। फिर GRE है, फिर DM VPN है एंड फिर MPLS का लेयर 3 VPN। और जब मैं MPLS स्टार्ट करवाऊंगा देन आई गिव यू दैट कंपैरिजन कि IPsec GRE DM VPN एक तरफ और MPLS एक तरफ, ये तीनों जो है एक अलग तरह की प्रॉब्लम सेट को डिफाइन एंड सॉल्व करते हैं। MPLS एक अलग तरह की प्रॉब्लम। MPLS होता है आपका जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोवाइडर के लेवल पे, प्रोवाइडर के नेटवर्क में आपके कस्टमर के डेटा को आइसोलेट कराने के लिए। तो ये मैं अभी नहीं टच कर रहा हूँ उस चीज को, MPLS के अंदर ही आपको अच्छे से बताऊंगा। तब तक हम तीनों VPN IPsec GRE DM VPN पढ़ भी चुके होंगे और फिर एक रिलेशन अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है। तो why IPsec? I have already told you because data confidentiality is too much important for us, है ना। तो TCP/IP doesn't provide any security by itself, तो for that you need IPsec। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं आपको अगर थोड़ा रिलेट करूँ, एक सेकंड। सो ये IPv4 का हेडर है अगर आप देखोगे ना, और इसमें कहीं पे भी आपको इनक्रिप्शन का जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। जो TCP/IP स्यूट के अंदर या OSI में बोलते हैं ना कि लेयर 3 पे जो IP काम करती है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कोई इंक्रिप्शन नहीं होती। तो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करवाने के लिए आप IPsec यूज करते हो, ठीक है। तो दिस इज वेयर IPsec कम इनटू पिक्चर। क्या है ये? एक फ्रेमवर्क है जो आपकी आईपी ट्रैफिक को नेटवर्क लेयर पे जो काम करती है उसको प्रोटेक्ट करता है। सीधी सी बात है। प्रोटोकॉल स्यूट क्यों है? ये अकेला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक सेट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। हमने लास्ट में बात करी थी ना वीडियो में कि 3 इसके अंदर प्रोटोकॉल्स आएंगी, हर किसी का अलग अलग काम है। कौन सी है? एक IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज, जिसका काम क्या है आपका अनसिक्योर नेटवर्क पे सिक्योर तरीके से आपकी कीज को एक्सचेंज करना। आइक, लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने IEE लिख दिया था ना, आइक। फिर ESP AH, ये दो और हैं। अब ESP का अपना काम है, AH का अपना काम है। यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है ये है सिर्फ की एक्सचेंज कराने के लिए, ठीक है, कि भाई पहले आपको ऑथेंटिकेट करना है ना पीयर्स को, तो उसके लिए वो की एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद जब की एक्सचेंज कर ली तो फिर जो आपका, जो देखो CIA, 4 पार्ट थे। ऑथेंटिकेशन कर दिया आपने यहां से, और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड एंटी रिप्ले। ESP है जो ये तीनों प्रोवाइड कराता है, मतलब इन टोटल चारों हो गए। AH जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं कराता, तो इंटेग्रिटी प्रोवाइड कराएगा, ऑथेंटिकेशन एंड एंटी रिप्ले। तो ये हम बात करेंगे कि किसका क्या यूज है। अब आपको लगेगा कि यार जैसे TCP और UDP है, तो जब TCP आपको रिलायबल सिक्योर कनेक्शन देता है, वाई यूज UDP? बट आपको पता है जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, वहां पे UDP की अपनी इंपॉर्टेंस है। मेल वगैरह में TCP की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो AH भी अपना मायने रखता है। यूज के सिनेरियोज है वो हम टच करेंगे कि वाई AH व्हेन ESP इज देयर, है ना। तो ये सब बातें रहेंगी, बट पॉइंट बीइंग इट इज नॉट अ सिंगल प्रोटोकॉल, इट इज अ स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, है ना, जिसमें हर एक प्रोटोकॉल का अपना काम है। ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब IETF ने बनाया था, कोई मर्जी वेंडर हो सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबके राउटर पे, सबकी फायरवॉल पे चलेगा ये। लेयर 3 का ऑब्वियसली IP को प्रोटेक्ट करता है, ट्रैफिक को, तो IPsec लेयर 3 पे ही आया। दोनों तरह की आपके VPN, मैंने अगर आपको ध्यान हो स्लाइड अगर आप देखोगे, कौन सी टाइप्स ऑफ VPN, है ना, उसमें मैंने बड़े ही शिद्दत से आपको वो पॉइंट दिखाया था कि IPsec VPN दोनों में आता है। और अगर आप रिमोट एक्सेस की बात करोगे, वो IPsec बेस्ड भी हो सकता था, SSL या TLS बेस्ड भी हो सकता था, है ना। और जो साइट टू साइट है वो आपका IPsec बेस्ड ही होता था। तो आप वो स्लाइड दोबारा भी देख सकते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं है कौन सी वीडियो में, बट अगर आपने नोट्स हमसे ले रखी है ना तो उसमें आप जरूर चेक कर सकते हैं। यूज टू बिल्ड VPNs ओवर द इंटरनेट, तो कोई भी जो नॉन सिक्योर नेटवर्क है उसके ऊपर अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, यू कैन यूज IPsec। और हमने बोला था यही यूज है और इसीलिए आप IPsec यूज कर सकते हैं। ये लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर सिर्फ किस तरह की ट्रैफिक पास करा सकते हैं आप, यूनिकास्ट, ठीक है। ये IPsec हेल्प करता है, ये चारों चीजें प्रोवाइड करवाता है हमें। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? यू नो दैट। इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, एंटी रिप्ले, ये सब कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
ये सारे वो एल्गोरिदम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंटेग्रिटी के लिए आप क्या यूज करते हो? हैशिंग। हैशिंग में आपको MD5 एंड SHA हैशिंग यूज होती है। ऑथेंटिकेशन के लिए या तो आप सिमेट्रिक प्रीशेयर्ड की यूज करो, सेम की दोनों साइड, या फिर आप RSA सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह यूज कर सकते हो यूजिंग एसिमेट्रिक एंड पब्लिक एंड प्राइवेट की। कॉन्फिडेंशियलिटी आपके इंटीग्रेशन सॉरी एनक्रिप्शन डैश ट्रिपल डैश AES। की मैनेजमेंट के लिए आप क्या यूज करते हो? आइक, जो हमारा आएगा ना अभी आगे, इंटरनेट की एक्सचेंज जो प्रोसेस है। और इसमें आप डीफी हेलमैन की एक्सचेंज प्रोसेस जो मैं डिस्कस किया था थोड़ा सा लास्ट में। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ IPsec: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के दो टाइप, एज आई टोल्ड यू, प्रीशेयर्ड, सिमेट्रिक, सेम की बोथ साइड, डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक एंड डिफरेंट कीज, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, सो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में मैंने ये एक्स्ट्रा स्लाइड यहाँ पे ऐड की है, तो आप देख लीजिएगा कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए जैसे ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक यहाँ पे सेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर है। ये इसको कोई मैसेज भेजना चाहता है, लेट्स से, है ना। तो मैसेज बीइंग XYZ, ठीक है, ये मैसेज इसको यहाँ पे भेजना है रिसीवर को। ये क्या करता है, अपना एल्गोरिदम रन करेगा। एल्गोरिदम इसको दो की देगा, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। अब ये क्या करता है, अपनी प्राइवेट की से इस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा और उससे एक हैश वैल्यू बनेगी। ठीक है, एक्चुअली क्या करता है ये, इस पे आपका हैशिंग एल्गोरिदम चलाएगा अपने मैसेज पे, तो उससे एक हैश वैल्यू आएगी। उस हैश वैल्यू को एक्चुअली ये इनक्रिप्ट करता है अपनी प्राइवेट की से। तो आपको वो छोड़ दो अभी, पूरी टेक्निकल डिटेल काम कैसे करता है ये समझ लीजिए एक बार जरा। इसने एक हैश वैल्यू, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू बनाई होगी सेंडर ने, किसका यूज करके? प्राइवेट की का यूज करके। ये ध्यान से सुनना है आपको, किसके हेल्प से बनाई इसने? मैसेज प्लस प्राइवेट की इज योर इनक्रिप्टेड हैश। ठीक है, पहली बात होगी। अब इसने ये डेटा भेज दिया रिसीवर को, जो इंटेंडेड रिसीवर था। ठीक है, और साथ ही साथ उसने अपनी पब्लिक की भी बता दी, किसको? रिसीवर को। बात समझ आई? इनक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की से, लेकिन जो रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा वो करेगा इसकी पब्लिक की से, और वो उसने एक्सचेंज कर दी। ठीक है, अब जैसे रिसीवर इस मैसेज को, इस हैश को यहाँ पे रिसीव करता है, तो इसके पास उसकी पब्लिक की भी है। तो जैसे ये इसको इसमें डिक्रिप्ट करेगा उसकी पब्लिक की से, तो इसको एक हैश वैल्यू मिलेगी। और ये इस हैश वैल्यू को इस हैश डेटा के हैश के साथ जो ओरिजिनल हैशिंग थी मैच करेगा। अगर वो हैश वैल्यू दोनों की सेम है, इट मींस ये समझ जाएगा कि हाँ, ये वही पीयर है जो ये बोल रहा है कि मैं हूं। ठीक है, मतलब ऑथेंटिकेट करते हैं एक दूसरे के को दो पेयर बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर इन दिस प्रोसेस। और हैशिंग का अगर आपको ध्यान ना हो, मैंने हाउ हैश वर्क वाले प्रोसेस में आपको cisco.com का एग्जांपल देके बताया था। वहां पे iOS की एक फाइल के ऊपर अगर आप माउस लेके जाते थे, उसमें एक SHA एंड MD5 की हैश वैल्यू दिखती थी। तो ऐसी एक हैश वैल्यू होगी जो उस साइड से चली थी, आपके पास अपनी हैश वैल्यू निकली होगी, वो हैश वैल्यू कंपेयर करनी होती है। तो अगर मान लो कोई बीच में तीसरा थर्ड पार्टी मैन इन द मिडल अटैक हो रहा होगा ना, तो उसने क्या किया होगा, वो की ये तो हो ही नहीं सकती। देखो, जो डिजिटल सिग्नेचर की क्या बोलते हो, एक क्या 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 वर्ड है इसको, कोर है जो इसके सिक्योरिटी का, है ना, जो आपका क्रिप्टोग्राफी का प्रिंसिपल है, वो ये बोलता है कि भाई इसको सिक्योर रखना है आपने। अगर ये कॉम्प्रोमाइज हुई, फिर तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये गया, इसका कोई वजूद नहीं है फिर। तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये सिक्योर है। प्राइवेट की ये आपको किसी भी हालत में मिलिट्री बेस की सिक्योरिटी रखनी है, ये सिर्फ जिसके पास होनी चाहिए सिर्फ उसी के पास है। तो अब अगर बीच में किसी ने कोई इंटरसेप्ट किया होगा हैश, और उसको मॉडिफाई या एडिट या टेम्पर या ऑल्टर करने की कोशिश की होगी, तो वो हैश कभी भी सेम नहीं रहेगा और रिसीवर को पता चल जाएगा, इट मींस इट हैज बीन टेम्पर्ड विद। तो ये जो इस तरह की सिक्योरिटी है, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो काफी सारे लोगों को डाउट रहता है कि व्हाट आर डिजिटल सिग्नेचर एंड हाउ दे वर्क। तो डिजिटल सिग्नेचर, अगेन आई एम टेलिंग यू,
ये आपकी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में काम करता है, जिसमें पेयर ऑफ की होता है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। प्राइवेट की को यूज करते हो आप डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए खुद, ये सिक्योर है आपकी, खुद किसी को शेयर नहीं करनी होती। पब्लिक की को दूसरा बंदा यूज करता है आपके डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, एंड ये आप किसी से भी शेयर कर सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप किसी से डेटा रिसीव करना चाहते हो, है ना, तो आप उनको अपनी पब्लिक की शेयर करोगे, वो अपनी प्राइवेट की से डेटा एनक्रिप्ट करेंगे, और फिर आप अपनी इस की से डेटा डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो ये इस तरह से चलता है प्राइवेट और पब्लिक के बेस पे। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है या इंक्रिप्शन है। और काम क्या है अगर कोई पूछे, ये काम है आपका की एक्सचेंज। ठीक है, जो अभी आपने इनक्रिप्शन था उसमें जो आप ये डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो, ये किसके लिए है? ऑथेंटिकेशन के लिए। हाँ, की एक्सचेंज क्या? ऑथेंटिकेशन, कि पीयर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर पाए, उसके लिए दो तरीके थे। पहला कौन सा था? प्रीशेयर्ड की वाला सिमेट्रिक बेस, या फिर डिजिटल सिग्नेचर एसिमेट्रिक। ठीक है, काम दोनों का है, पीयर्स को ऑथेंटिकेट कराना। क्योंकि जब हम वीपीएन की बात करेंगे ना, आईपीसेक प्रोसेस की, तो बाकी जो काम है आपके एनक्रिप्शन, एक्चुअल डेटा की, या फिर जो जो भी प्रोसेसेस बचेंगे, हम आगे बात करेंगे फेज 1 फेज 2, वो सारा इसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो पहले की एक्सचेंज होती है, और की एक्सचेंज होने के लिए क्या है आपका, दोनों पीयर एक दूसरे से ऑथेंटिकेट तो होने चाहिए ना, कि भाई जो डेटा इंक्रिप्शन होके ट्रैफिक जा रही है एक साइड से दूसरे साइड पे, वो लेजिटिमेट वैलिड साइट ही है, आपकी साइट ही है। ठीक है, तो उसके लिए पहले ऑथेंटिकेशन होनी होती है, और ऑथेंटिकेशन के मैंने बता दिया दो प्रोसेस। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी हमने अभी बात की है। एंटायर रिप्ले क्या है? ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि भाई क्रिएटिंग अ सिक्योर टनल between the sites, और let's say host और site जो remote access है, जो peer है पहले उनको negotiate करने पड़ेंगे all the required parameters। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ऑथेंटिकेट कर लिया एक दूसरे को की एक्सचेंज करने के लिए। अब उसके बाद, अच्छा ये थोड़ा अभी अगर आप लोगों को ये लाइन नहीं समझ आ रही ना, कि भाई की एक्सचेंज अलग है, और आपका जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर है वो अलग प्रोसेस है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, फिर कोई बात नहीं है। अभी फेज 1 फेज 2 बात करेंगे आईपीसेक के नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आप देखोगे कि पहला जो पार्ट बनता है, पहली जो टनल 1 बनती है, उसके अंदर डेटा ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, उसके अंदर ट्रांसफर होती है आपकी कीज। आपका वो जो टनल बनती है कि भाई आप एक, ये आपका जो पब्लिक नेटवर्क है अनसिक्योर, उसके ऊपर पहले एक टनल बना लो ऑलरेडी। ठीक है, और ये टनल अब होगी सिक्योर। इस टनल के अंदर से फिर एक टनल बनेगी जिसके अंदर डेटा जाएगा। तो काफी अच्छा एक प्रोसेस होता है, हम डिस्कस करेंगे। बट यस, पहले ऑथेंटिकेशन होती है जो यूजिंग आपने कर लिया है पीएसके या डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद फिर ये अपने जो रिक्वायर्ड जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो नेगोशिएट करेंगे। अब वो क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं हम आगे बात करेंगे। इंक्रिप्शन की डेटा जो इंक्रिप्ट करना है ना, अब वो कौन सी इंक्रिप्शन की स्कीम यूज करे, फिर ऑथेंटिकेशन कौन सी यूज करे, ओके लाइफ टाइम कौन सा यूज करे, डीएच का ग्रुप कौन सा यूज करो। तो अभी थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा एक दूसरे से मिला जुला सा या फिर डिपेंडेंट सा प्रोसेस, एंड ये है भी डिपेंडेंट। बट लेट्स जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि ये टनल बनना अलग प्रोसेस होता है, और अंदर की टनल अलग प्रोसेस। फिलहाल अगर ये नहीं समझ आ रहा अच्छे से तो नो प्रॉब्लम, जस्ट लीव इट, आई विल टॉक अबाउट द सेम इन द नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल अभी आईपी सेक के ऊपर फोकस करिए, इन जनरल ये क्या काम कर रही है। अगर बैकग्राउंड डिटेल नहीं समझ आ रही है तो नो प्रॉब्लम इन दैट, हम सारा करेंगे अब अपने अगली वीडियो और अगले कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ओके, सो लेट्स समराइज दिस, है ना। आई थिंक काफी थ्योरेटिकल और एक दूसरे से मिली जुली चीजें कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई होंगी। सो मैं फटाफट से चलता हूँ शुरू में। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद आईपीसेक। हमने क्या बोला? व्हाई यूज आईपीसेक। ठीक है, कैसे हेल्प करता है आपको आईपीसेक, ये चीजें प्रोवाइड कराता है। और इसमें से पर्टिकुलरली एक चीज पे मैंने फोकस किया, वो है ऑथेंटिकेशन। दो तरीके से, है ना, या तो पीएसके या फिर डिजिटल सिग्नेचर। मैंने मेनली आपको इस वीडियो में बताया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है और कैसे वो यूज होते हैं पीयर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। अब अगला जो वीडियो सेट रहेगा उसमें हमें पता चलेगा कि व्हाई दे नीड टू ऑथेंटिकेट विद ईच अदर। ऑथेंटिकेशन इतना जरूरी क्यों है ना, की एक्सचेंज के लिए।
तो जो आईपीसेक के फेजेस हैं वो शुरू ही होते हैं आपके ऑथेंटिकेशन से। तो ये हम टच करेंगे, बाकी ये सारी बातें हमने करी है। ऑथेंटिकेशन, तो आप देख सकते हो इस वीडियो में जस्ट मैंने अगली वीडियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं हुई होगी। आई ट्राइड, बिकॉज मेरे को लगा था बीच में थोड़ा सा हो गया होगा इधर उधर, है ना, बट नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो विल क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स इफ देयर आर एनी, है ना। आई विल सी यू इन दिस नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।